हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। यानी रेवेन्यू रिसीट्स में हमारे पास क्या क्या आता है उसके अंडर, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स आपके कितने टाइप की यहाँ पे, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। रिसीट का मतलब क्या होता है ना, कोई चीज़ रिसीव होना। तो यहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है, गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हो रहा है। तो दो जगह से गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है, एक तो टैक्स के थ्रू और एक नॉन टैक्स, यानी जिन चीज़ों में टैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो सबसे पहले जानते हैं कि टैक्स रिसीट्स क्या चीज़ होती है। इट refers to receipts from all kind of taxes such as income tax, corporate tax, sales tax। यानी गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है पैसा, किसी भी टाइप के टैक्स से अगर गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है ना, चाहे वो इनकम टैक्स से मिल रहा हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स से, चाहे सेल्स टैक्स, कोई भी टैक्स के थ्रू अगर हम लोग गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं और गवर्नमेंट वो पैसा ले रही है, तो वो कहलाता है टैक्स रिसीट। आगे देखो, एक डेफिनेशन और लिखी है। इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। कंपल्सरी होती है भाई टैक्स देना, आपको पता है। अगर आप अच्छा खासा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसे कौन इम्पोज करता है, यानी कौन लेता है ये टैक्स? गवर्नमेंट लेती है ना। जैसे कि हम लोग क्या देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। हम लोग इंसान मतलब इंडिविजुअल जैसे माने अगर हम, तो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन जैसे कंपनीज़ होती हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, ठीक है। सो दोबारा बता रही हूँ, ये कंपलसरी पेमेंट है, यानी आपको गवर्नमेंट को देनी ही है अगर आप अच्छा खासा कमाते हैं, ठीक है। किसके पे लगती है, या तो इनकम पे लगेगी या कंपनीज जो प्रॉफिट कमाते हैं उस पे लगेगी। हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है। आगे देखो क्या लिखा, टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट इन रिटर्न। टैक्स पेयर जो टैक्स भरता है, उसने टैक्स भर दिया लेकिन बदले में उसे कोई सर्विस या कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इन रिटर्न यानी बदले में कुछ नहीं मिलेगा। हमने टैक्स दिया, उसके बदले में गवर्नमेंट हमारे कोई सेवा पानी नहीं कर रही है, ठीक है। बाकी हाँ, वेलफेयर का काम करती है गवर्नमेंट उस पैसे से, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट हमें कोई नहीं देती है गवर्नमेंट उससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस कितने टाइप के वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रोग्रेसिव टैक्स। अपने इंडिया में यही है। व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। टैक्स बढ़ता है जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है। मतलब इनकम बढ़ती जाएगी, ज़्यादा टैक्स देते जाओगे। ऐसे ही तो होता है हमारी कंट्री में। रियल बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स का ज़्यादा बोझ किसको उठाना पड़ता है? रिच को। लेस ऑन पुअर, यानी जो गरीब लोग होते हैं उनको इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। जैसे कि अगर कोई 5-10 हज़ार रुपये 15,000 रुपये कमाता है महीने के, उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। कोई रिच है, कमाता है महीने के कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 80,000 कमा रहा है, उसको टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि 2 से 5 लाख रुपये अगर कोई कमाता है तो 10% टैक्स है। 5 से 10 लाख कमाता है कोई तो 15% टैक्स है। कमाई बढ़ेगी तो टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है? इन दिस टैक्स रेट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। टैक्स रेट घटता है अगर इनकम बढ़ती है तो। बिल्कुल इसका उल्टा है प्रोग्रेसिव का। रिग्रेसिव जो है प्रोग्रेसिव का उल्टा है। प्रोग्रेसिव में क्या होता था, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव में क्या है, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स घट रहा है। और देखो क्या लिखा है, टैक्स रेट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टैक्सेबल अमाउंट। जैसे जैसे हमारी टैक्सेबल अमाउंट बढ़ेगा, यानी टैक्स का जो अमाउंट है अगर वो बढ़ रहा है तो हमारा टैक्स का रेट कम हो जाएगा। जैसे कि 5 लाख है तनख्वाह तो 10% लगेगा टैक्स। 8 लाख हो गई तो 8% कम हो गया टैक्स रेट, ठीक है। चलो अब बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, वैट के बारे में। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये हर एक स्टेज पे लगता है प्रोडक्शन की, हर एक नई स्टेज पे वैट ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अगला है स्पेसिफिक टैक्स। व्हेन टैक्स इज लेवाइड ऑन कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट साइज एंड वेट। ये टैक्स लगता किस पे है? कमोडिटीज़ पे लगता है, प्रोडक्ट्स पे लगता है। और कैसे लगता है? उनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके वेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि वेट है 10 किलो होगा तो इतना टैक्स, 50 किलो होगा तो इतना टैक्स, ऐसे फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या। इट इज़ अ टैक्स विच इज़ पेड डायरेक्टली बाय पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच इट इज़ इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ये किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्टली बाय पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस इंसान पे
जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंपनी पे ये टैक्स लगा है डायरेक्ट वही आदमी देगा। जैसे कि आपके पापा हैं, आपके पापा अगर अच्छा कमाते हैं तो वो टैक्स भरते हैं, तो वो टैक्स खुद भरते हैं, ठीक है। वो इस चीज़ को दूसरों को नहीं बोल सकते हैं कि तुम भरो, वो खुद भरेंगे टैक्स। मम्मी को तो नहीं बोलेंगे, आपको तो नहीं बोलेंगे कि जाओ बच्चों टैक्स भर दो, नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, वो कमाते हैं तो वो टैक्स भरेंगे। गवर्नमेंट इम्पोज करती है, सबको पता है टैक्स, है ना। इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, इसका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इनकम टैक्स, मैंने अभी बताया आपके फादर हैं, अच्छा कमाते हैं, वो टैक्स भरते हैं तो वही भरेंगे टैक्स, दूसरे के ऊपर वो बोझ नहीं डाल सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया? इट इज़ अ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, यानी एक इंसान पे लगता है ये, बट इट इज़ पेड बाय अनदर पर्सन, लेकिन देता कोई और है, मतलब लगता किसी पे है, भरता कोई है, ठीक है। इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका बर्डन हम दूसरों पे डाल सकते हैं। भाई अपने सर पे जो था भांडा फूट रहा था, हमने किसी और के सर पे जाके फोड़ दिया। जैसे कि जीएसटी है, लगता किस पे है? प्रोड्यूसर पे लगता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, लेकिन वो ये चार्ज किससे करते हैं? डायरेक्ट बायर से, हम लोगों से करते हैं। जीएसटी हमारे प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं वो, है ना, लेकिन देना उनको होता है, लेकिन देते हम हैं। चलो डिफरेंस पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था कि कौन पे करता है? वो आदमी जिसके ऊपर टैक्स लगा है, जिसको भरना है वही भरेगा, जिस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? टैक्स जो है लगता एक आदमी पे है, बट इसे भरता कोई और है। चलो अब यही बात है कि इसका बर्डन जो है हम दूसरों पे शिफ्ट नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्स अपनी इनकम टैक्स है, भाई आप खुद कमा रहे हो इतना अच्छा, तो आप ही तो टैक्स भरोगे ना, दूसरा कौन भरेगा? अभी इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका बर्डन हम दूसरों पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आजकल हर चीज़ में जीएसटी ऐड कर देते हैं। ये जो है डायरेक्ट टैक्स, ये प्रोग्रेसिव होते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो रिग्रेसिव होते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया, ठीक है। इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं, हम लोग जो अपनी सैलरी पे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो कंपनीज पे करती हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जैसे जीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी। इसी के साथ ही वीडियो खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।